हे दीनदयालु, हे प्राणस्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक प्रभु परमेश्वरी प्राप्त जग पावन मुनिमन रंजन भवय वंजन असुर निकंदन साक्षात जगबंधु कृपा सिंधु दीन दयालु आम समस्तंकर हृदय राशि विराजित करंतु एवं आमर मन को सत्संगर यही दिव्य वातावरण निमित्त स्थिर धीर कर दियंतु। एभला प्रार्थना पूर्वक समस्त मिलित ढंगरे मंगलाचरण करिबा। गायत्री महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम कथा के रसिक तेजपुंज मति धीर आइए सुआसन लीजिए जय जय हनुमंत वीर जय जय हनुमंत वीर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जगन्नाथ स्वामी की सियावल रामचंद्र भगवान की बोल कृष्ण कन्हैया लाल की गायत्री मैया की गुरुदेव भगवान की वंदने माता जी की। दिव्यात्म स्वरूप उपस्थित समस्त शक्ति स्वरूपिणी देवी स्वरूपिणी माँ भौणी माने देव स्वरूप भाई माने आज यही दिव्य प्रवचनामृत सत्संगामृत भगवान आम समस्त को दवा पूर्वर सही अमृत को पाइबा पूर्वर आसतु समस्ते आमर अंतकरण रूपक
जो पात्रता को सफा करिबा एवं पात्रता को सफा करी विकसित करिया पाई जो सुंदर माध्यम अच्छी शैली अच्छी सूत्र अच्छी ताहा केवल भजन कीर्तन नाम स्मरण तेणुक आसतु प्रेम रे समस्ते 2 मिनिट संकीर्तन करवा पश्चात जहाँ भगवान कृपा ता अनुसार आम भगवान कथामृत को पान करवा मु बोलि पश्चात आपने समस्ते बोलिए तार ताली बजेकि सुंदर भाव में समस्ते बोलिए प्रयास करिए। मेरे बोलने के पश्चात आप भी सब दोहराएंगे उसको बोलेंगे करताली और जो करताल आपके पास है बजाते हुए आप सभी लोग मेरा बोलने के पश्चात सब लोग दोहराएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान के राम नाम रटते रहो। आप लोग को भाई वो आता नहीं है भजन है उड़ू उड़ू करते आता नहीं ना आता है बजाइए आप बोलिए हाँ करिए। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण काफी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। बोलो राम जय जय राम बोलो राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम बोलो राम जय जय राम बोलो राम जय जय बोलो राम जय जय। मुनि मनरंजन भव भय भंजन मुनि मनरंजन भव भय भंजन 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 असुर निकंदन सीताराम बोलो राम जय जय राम बोलो राम जय जय राम बोलो राम जय जय राम बोलो राम जय जय राम। नहीं चारिटा लोको 4 आदमी एक आदमी को लेटा करके ऐसा ले रहे हैं। 4 आदमी एक ही आदमी को लेटे ऐसा लेटा करके ले रहे हैं और कुछ लोग चारों ओर घेरे हुए हैं और कुछ रोना धोना भी आवाज भी आ रहा है। बाकी एक आदमी जो लेटे लेटे जा रहा है उसके ऊपर एक सफेद रंग का एक कपड़ा डाला हुआ है कुछ फूल डाले हुए हैं ठीक है। तो चारों ओर आवाज आ रहा है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है ठीक समझ में आया कुछ कुछ। लेकिन जो लेटे हुए जो जा रहा है जो सो करके जा रहा है वो चाह करके भी चाहता हुआ भी कुछ भी राम नाम बोल नहीं पाता है। वो कौन है? लाश। जोरदार करता लिया बहुत बढ़िया। तो यानी सभी लोग को राम 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 करते हैं। जो लोग चाह कर भी राम नाम नहीं कर पाता उसको बोलते हैं लाश। यानी आप हम इतने सारे लोग बैठे हुए हैं सभी लोग राम राम क्या मैं बोल रहा हूँ कुछ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। बोलो राम जय जय राम इतना ही बोल रहा हूँ। तो सभी लोग राम राम करते हैं लेकिन जो राम नाम नहीं कर पाता है उसको लाश कहेंगे और उठा करके उसको बाहर पटक देंगे। ठीक ठीक है ना। आइए प्रेम से मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलिए। बोलो राम जय जय राम बोलो राम
जय जय राम, बोलो राम जय जय। प्रेम से बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय मनरंजन भव भय भंजन, मुनि मनरंजन भव भय भंजन, भव भय भंजन, भव भय भंजन, भव भय असुर निकंदन सीताराम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो हाँ बहुत बढ़िया। हुलोड़ी हुलोड़ी पतित उद्धारण जग जन तारण, पतित उद्धारण जग जन तारण, जग जन तारण, जग जन तारण, जग जन बहुत बढ़िया। जग जन तारण, जग जन तारण, जग जन पाप खंडन सीताराम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम। दशरथ नंदन सुर मुनि बंदन, दशरथ नंदन सुर मुनि बंदन, सुर मुनि बंदन, सुर मुनि ओ त्रेताप खंडन सीताराम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम। सत्य सनातन मंगल कारण, सत्य सनातन मंगल कारण, अमंगल हारण, मंगल ओ मंगल कारण, अमंगल हारण, मंगल ओ सगुण निरंजन सीताराम, बोलो राम
सच्चिदानंद भगवान श्यामल रामचंद्र भगवान के, कन्हैया लाल के, जगन्नाथ धाम के, जगन्नाथ महाप्रभु के, महालक्ष्मी मैया की, शंकर भगवान के, गायत्री मैया की। एक घड़ी आधी घड़ी, पूरा सावधान, ठीक। आउ कौन सी बाजा नहीं, पूरा रखी दियंतु, सब तल रखी दियंतु, एकदम सावधान। एक घड़ी, मैं बीच बीच में हिंदी भी बोलूंगा, ठीक है, तो कुछ कुछ उड़िया भी बोलता रहूंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक। आराम से एकदम भगवान के गोदी में बैठ करके जैसा ऐसा ही अनुभव करना चाहिए कि प्रभु हे प्राण वल्लभ, चाहे आप जगन्नाथ हो, चाहे आप गायत्री हो, चाहे आप कन्हैया लाल हो, चाहे आप जो भी हो, प्रभु आप परमेश्वरी परात्पर जगबंधु कृपा सिंधु, आपके गोदी में हम बैठ करके छोटा सा नन्हा सा बच्चा जैसे बैठे हूं, और हम आपसे ज्ञान, हम आपसे भक्ति, हम आपसे प्रेम ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसी भाव के साथ एकदम सावधानता पूर्वक भगवान का वाणी, भगवान का जो कथा, उसको सुनना चाहिए, क्योंकि राम कथा ही कथा, बाकी सब कथा व्यथा वृथा और सिर बथा। यानी सभी जितने भी बातें हैं, जितना भी संसार के संसार का बातें हैं, वो सिर्फ सिर में दर्द करने वाला है, सिर्फ दर्द देने वाला है, दर्द लेने वाला कोई भी नहीं है। दुख देने वाला है, दुख हरने वाला सिर्फ भगवान की कथा है, भगवान की वाणी है। इसलिए भगवान ने बोले, शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे बात को सुनो, कुछ भी नहीं करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ सुनना है। रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। तो भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए, सिर्फ सुनना चाहिए, आराम से ऐसा ही बिल्कुल ऐसी भाव लेते हुए कि प्रभु तू मेरा, मैं तेरा, मेरा वो कोई नहीं है प्रभु। अभी जितने भी समय में बैठूंगा तेरे ही गोद में बैठ करके तेरे ही बातें सुनूंगा, तुझे ही देखता रहूंगा, और संसार के बातें मुझे नहीं सुनना चाहिए, मुझे नहीं दिखना चाहिए। एकदम सावधान। सच्चिदानंद भगवान की आसन प्रेम से। तो गला एक घड़ी, आपण माने हिंदी भी बसचंती, ओडिया भी बसचंती, तो मिसई मिसई करी हमें मिक्सचर करके खाएबा, ठीक। तो एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, कटही कोटि अपराध। अर्थात तो सत्संग कितने समय करना चाहिए, किसको पता है? कितने समय सत्संग करना चाहिए? कुछ ऐसा है क्या? नहीं। एक हफ्ता, एक दिन, कितना टाइम करना चाहिए? ठीक। तो सत्संग करने का क्या विधान है वो सुनना चाहिए, पहले जानना चाहिए ना। तो कहा गया कि एक घड़ी, एक घंटे, ज्यादा हो गया, बहुत हो गया। एक घंटा कौन सुनता है, इतना वो ज्यादा हो गया, बहुत हो गया। अच्छा कितना? एक घड़ी, आधी घड़ी, ओ आधे घंटा, बिल्कुल नहीं। और आधी के 15 मिनट, नहीं नहीं। पुनियाद, ओ 7 मिनट आधे, नहीं नहीं। और आधी के 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 पुनियाद, अर्थात 1 मिनट नहीं, आधा मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं नहीं, आधा सेकंड, बहुत हो गया। तो 1 क्षण, अरे वो भी बहुत हो गया। आधा क्षण, नहीं नहीं। 1 पल, नहीं वो भी ज्यादा हो गया। आधा पल। कहा गया जे एक, यानी 1 पल भी यदि सत्संग में हम विराजमान करेंगे, सत्संग में भागीदारी बनेंगे, तो क्या? कटही कोटि अपराध। ताली आपको बजाना पड़ेगा बीच बीच में। आप लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म कभी कभी देखे होंगे हॉल में जाकर के, तो वो सब झूठ है। आपको पता है वो झूठ है, बल्कि वो सब एक्टिंग है। वो
एक्टिंग है। लेकिन ये यहां पर जो देखते हैं ना, ये सच है और ये एक्शन है। एक्टिंग और एक्शन बोथ आर डिफरेंट। जो झूठा झूठा एक्टिंग करके फिल्म बना के आपसे पैसा लूट के आपको अंधेरे में बैठा के दिखाते हैं, आप वो देखते देखते ताली मारते हैं डायलॉग सुन के, तो वे झूठा है, वो बेवकूफ के काम है। ये तो मूर्ख वाले के काम है, मूर्ख वाले काम है। लेकिन जो सच है, जो एक्शन है, यानी हमारे भगवान का क्या बताया गया, ये चरित्र है। रामचरित मानस यही नाम औ सुनत श्रवण पाइया विश्राम। ओहो, हमारे भगवान का जो चरित्र है वो चरित्र है, यानी वो एक्शन है। चरित्र यानी एक्शन, वो वास्तव में अपने जीवन में निभाया है। और उसको जो सुनते हैं, सुनते सुनते खुश होकर के जो ताली मारता है ना, भगवान भी खुश हो जाते हैं। तो बीच बीच में आपका ताली बजना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की। ठीक, तो ये सत्संग कितना समय करना चाहिए बताया गया। 1 घड़ी आधी घड़ी और आधी के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटही कोटि अपराध। अर्थात तुलसीदास जी ने बोले कि अरे एक पल भी, जैसे आंख को ऐसा करते हैं ना, तो आंख हिंदी में क्या बोलते हैं, आंख माने जो क्या बोलते हैं उसको, पलक, जो आंखों की पलक होता है ऐसा। तो एक पल भी यदि हम सत्संग में भागीदारी बन जाएंगे, कटही कोटि अपराध, कोटि जन्म जन्मांतर की अपराध सब के सब भगवान हमारे काट देंगे। ये सच है या झूठ है? जोर से बोलिए, ये सच है या झूठ है? तो क्या करना चाहिए? वाह वाह, नहीं, यदि सच है, फिर से एक क्वेश्चन, एक प्रश्न है ना, क्या यदि एक पल यानी मान लो 1 सेकंड भी यदि भगवान के बातें सुन करके, यानी 1 सेकंड यदि सत्संग सुनने से कोटि जन्म जन्मांतर के, इसी जन्म नहीं, कोटि जन्मों की अपराध खंडन होने की सामर्थ्यता सत्संग में है, तो ऐसा करते हैं। तो दिन भर हम क्या करेंगे? दिन भर 23 घंटे और 99 माने 59 सेकंड और 59 मिनट, 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड हम शराब पिएंगे, हम वेश्यागिरी करते रहेंगे, दादागिरी करते रहेंगे, लूटते रहेंगे, झूठ बोलेंगे, पाप में पूरा डुबकी लगाएंगे। और 1 सेकंड, पंडित जी ने बोला था 1 सेकंड चलो, 1 सेकंड चलो, कहीं पे भी एक कुछ सत्संग होता रहेगा, वहां बैठ के उठ जाएंगे। तो क्या फिर से आपको प्रश्न है, 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड हम पाप करेंगे, 1 सेकंड सत्संग में भागीदारी बनेंगे, तो क्या हमारा एक दिन का ये 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड का पाप धुल जाएगा? बताइए हाँ या ना? धुल जाएगा? जोर से बोलिए हाँ या ना? ना। तो यदि नहीं धुलेगा, का पाप कटने वाला नहीं है, तो ये कैसा ऐसा शास्त्रकार ने बता दिया कि कटही कोटि अपराध, कोटि जन्म जन्मांतरों की अपराध कैसे कटेगा? इसलिए सत्संग में बैठना चाहिए। आप लोग सोचते हैं अरे सभी लोग रोड में घूमते रहते हैं और सभी लोग दुकान बाजार करते रहते हैं, सब लोग अपना घर चलाते हैं, अभी घर में बैठ करके डनलप गद्दी पर बैठ के सीरियल देखते रहते हैं, हम क्यों इतना पागल हो करके इनके पास आकर के यहाँ सत्संग सुने? तो आप पागल है वो या वो पागल है? वो पागल है या आप पागल है? दोनों पागल है। कैसा? कबीर जी के उल्टे बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, जो भी आप बताएंगे सोच समझ करके बताना। तो क्योंकि कबीर जी के उल्टे बानी जो भी आप बताएंगे सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो पागल वो भी है इसलिए कि वो बेचारा है, वो बेचारा वो कुछ जानते नहीं है, सत्संग का महत्व जानते नहीं है, इसलिए सत्संग उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको विषानंद ने, विषधर सर्प ने ग्रास लिया है, उसको दंश लिया है। जिसको सांप ने दंसा हुआ है उसको यदि नीम का पत्ते आप दोगे ना, वो बोलेगा भाई ये शक्कर जैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मीठे मीठे लग रहा है।
भाई तू मरने वाला है, तुझको सांप ने डस लिया है, तू मरेगा, इसलिए तू बोलता है कि नीम का पत्ता मीठा लगता है, मीठी लगती है। तो ये विषयानंद का सर्प को संसारी आदमी को डस लिया है, इसलिए वो वाला विषयानंद उसको उनको लोग का अच्छा लगता है। लेकिन आप भाग्यशाली है जो कि भगवान ने आपको पकड़ करके यहाँ पर लाए और आपको भी पागल बनाने के लिए लाए। पागल का मतलब गल पा, गल पा, पहले गल जा, यानी अपनी अहंकार को गला दो, फिर मुझे यानी भगवान को पालो। ठीक, तो ये मतलब है पागल। इसलिए वो वाला पागल चाहिए या ये वाला पागल चाहिए? नहीं, हमको ये वाला पागल चाहिए। प्रभु आप हमको पागल बना दो प्रभु, हम गल के आपको मैं पालूंगा, आपको हम पालेंगे। तो कहा गया है, तो एक घड़ी आधी घड़ी और आधी को पुनियाद। जिनके पास मोबाइल है उसका गला दबा दो कुछ समय के लिए, ठीक, नहीं तो आप पागल नहीं बना पाओगे, वो पागल बना देगा उल्टा। तो एक घड़ी आधी घड़ी और आधी के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटही कोटि अपराध। तो एक क्षण का सत्संग हमको मालेमाल बनाने वाला है, हमको मालामाल कर देगा, हमको कोटि कोटि जन्म जन्मांतरों की अपराध को खंडन करने की सामर्थ्य है। कैसे? वैसे कैसे? यानी सत्संग में, सत्संग जैसे कि एथर ओडिया रे कुछ, ठीक, तो टिके ओडिया टिके हिंदी, टिके ओडिया टिके हिंदी। तो जिमिति कि स्वाति नक्षत्र बुंदे जल, स्वाति नक्षत्र गोटे बिंदु जल शामुका भितर पड़िबो, तो शामुका भितर कण कर्पूर तैयारी जीवार सामर्थ्यता अछि। माँ भौणी माने भाई माने जानिचंती आपण माने। तो ठीक सेमिति जदि स्वाति नक्षत्र बुंदे जल जदि कण जो गेंडा भितर मोती को तैयारी करिवार सामर्थ्यता रखुची, ठीक सेमिति जदि आमे गोटे क्षण भी सत्संग रे भागीदारी हबा, तेबे हमर कोटि कोटि जन्म जन्मांतर अपराध खंडन हो जीवार सामर्थ्यता अछि। आसंतु तेणु करी आमे सत्संग आज प्रारंभ करिबा। तो सत्संग बहुत कम समय करिबा। सत्संग केते जण भितर करिया दरकार, सत्संग रे केते जण थिबा दरकार, ये रला केते समय चर्चा करिया दरकार, किंतु केते समय केते लोक थिबा दरकार, केते व्यक्ति सत्संग रे गोटे व्यक्ति यथेष्ट है। आज्ञा आपण कहबे आज्ञा हमें एते लोक आसछु, हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, नहीं, सत्संग रे गोटे लोक यथेष्ट। सत्संग में एक ही आदमी काफी है, बहुत हो गया। कैसे? वैसे जेमिति कि आपण माने देखंतु भागवत रे जणे होची वक्ता सी किए सुखदेव, समस्ते कहंतु भागवत रे जणे वक्ता सी किए सुखदेव। और भागवत रे जणे श्रोता सी किए परीक्षित, भागवत रे जणे श्रोता सी किए परीक्षित। तो परीक्षित महाराज जणे बसिले तले एवं सुखदेव छोटा सा नन्हा सा बच्चा 9 साल का वो बैठे ऊपर, क्योंकि जो बोलने वाला ऊपर ही बैठना चाहिए, जो सुनने वाला नीचे बैठना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैठने वाला बड़ा है सुनने वाला छोटा, ऐसा छोटा बड़ा कुछ नहीं। कहा गया है कि क्या वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा प्रभु की गूढ़, अर्थात वक्ता श्रोता और ज्ञान निधि ये तीनों बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। इसमें भगवान की कथा ही सबसे बड़ा है। जो कहता है वो भी सुनता है, जो सुनता है वो भी सुनता है, और भगवान भी बेचारा बैठ करके सुनते हैं। आप सुने या ना सुने, पहले भगवान पालथी मार के बैठ जाते हैं, ऐसा चुपचाप छोटे नन्हे से बच्चा जैसा क्या बोलता रहता है, सुनेंगे। तो भगवान सुनने के लिए आतुरित है अपना बात को, भगवान की बात को। और सबसे पहले हनुमंत जी महाराज जहां भी कथा होता है भगवान की बैठ जाते हैं, चाहे जो भी कथा हो, भगवान की कथा हो तो बैठ जाते हैं चुपचाप। राम कथा सुनी बेको रसिया, ठीक। इसलिए जहां पे कथा होता है वहां पहरेदार करते रहते हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। चालो चालो और अपना जो है वो पहरेदार करते रहते हैं। कोई भी अंदर कोई भी माया अटैक करने वाला नहीं है, एकदम सब कथा को माने कथा जो सुनते हैं उसको रक्षा करते हैं।
तेणु कहबार उद्देश्य होची जे कथा प्रवचन बा सत्संग जड़े ही शुणती जड़े ही कहती। तो भागवत रे जड़े कथाकार थिले प्रवक्ता सत्संग दवा लोक होचंती सुखदेव शुणिया लोक होचंती परीक्षित महाराज। ठीक सेमती आपण माने देखंतु गीतारे भी भगवान श्रीकृष्ण तो भगवान श्रीकृष्ण लाल एठी जड़े ही से गीता दौरान गीतार ज्ञान दौरान ना प्रवक्ता सीए एवं श्रोता देखुंती एठी माने किए अर्जुन महाराज बसचंती। बोल अर्जुन महाराज की। तो अर्जुन जी बैठ करके कथा सुनते हैं और भगवान कथा कहते हैं। तो सत्संग दबा वाला जड़े शुणिया वाला जड़े जड़े को जड़े आ अधिक अच्छा कही ना देगा। एवं आपण माने रामायण को जाकि देखंतु जे सेठी भी जड़े को जड़े प्रथमे रामायण कथा किए कहले ना उत्तंग पहाड़ रे अर्थात उच्च पहाड़ रे रही कैलाश पर्वत उपरे शंकर भगवान माँ पार्वती को सती को शुणाउचंती। सती माता आमर 14टा प्रश्न पचारुचंती जे प्रभु ये राम केमती हेले ये ब्रह्म भगवान केमती हेले प्रभु मुझे बुझी पाउनी प्रभु मते संदेह होची प्रभु डाउट लागुची प्रभु ना कौन सत्य ना जदि ये भगवान हितांते भगवान कर हाथ कौन हाथ को कौन कह जाए ना महाबाहु महाबाहु अर्थ कौन जोट थिले मध्य हाथ बढ़े देले सेठ जाके पहुंची जीवो। आपण माने भारत रे अछंते हाथ बढ़े देबे अमेरिका को तो आपणकर पहुंचबनी आपणकर हाथ होची छोटिया हाथ 2 फुटिया हाथ नहीं किंतु भगवान कर हाथ एइटे भारत रे बसिकरी भी सी अमेरिका पर्यंत तांकर लंबा बाहु एकदम हाथ बढ़ी जीवो सेठी कहीं आउ कौन भगवान होचंती यह विश्व चक्षु चारिपटे तांकर चक्षु तांकर आखे सब सीसी कैमेरा भलिया रहिछि तेणुकरी यह विश्व चक्षु तो सी होचंती महाबाहु विश्वचक्षु नमस्कंताय सहस्रमूर्ते सहस्र पादाक्षिरुभावे। तो ए भलिया भगवान नहीं ए भलिया भगवान यही भलिया भगवान राम तांकर पत्नी को रावण अपहरण करके नहीं तो तांको खोजिया पाई कांदी 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 बोलुचंती से तो हाथ को बढ़े थांते कर दे थांते रावण को मार दे थांते तांको पत्नी को उद्धार करके आन थांते। तो भगवान जीए सी हर्ष उल्लास तो रही तो सी केबे हसंते नहीं कि के कांदते नहीं सबले मुस्कान। आपण मान देखंतु ना जे कोनसी फोटो को देखंतु चित्र को भगवान कर केबे 32 देखे हसीबे के हसचंदे ये राक्षस माने सब हसंदे हा करी हसंदे भगवान के हसंदे भगवान मुस्कान कीप स्माइलिंग आउ केबे कांदंत नहीं भगवान केबे कांदंत नहीं। तो जे कांदंत नहीं कि हसंत नहीं सी होचंदी भगवान। तो ये तो तांकर पत्नी अपहृत हो गले बोली कांदुचंते ए गछ ए पत्र ए पहाड़ ए नदी कि देखिचो मो पत्नी के देखिचो मो पत्नी के देखिचो ए भला चित्कार करचंते। तो ये किंती भगवान हेले इत्यादि 14टा प्रश्न पचारचंते। तो माँ सतींकर ए संदेह गुड़ा को दूर करने जाकि भगवान शंकर बसिक राम कथा शुणाउचंती। तो जड़े वक्ता जड़े श्रोता तापर पुणी रामायण रे आगु गुटे जानतो पुनः काकभूषणी वक्ता गरुड़ होचंती श्रोता पुणी आउ टिके जाकि देखंतु आगु को कण हेची ना हनुमंत जी महाराज अशोक वाटिका पर बसिक सीए राम कथा शुणाउचंती आ शुणिया वाला होचंती माँ सीता सीता तळे बसिक राम कथा शुणुचंती नहीं। तो जड़े श्रोता आ जड़े वक्ता तापर शेष को देखंतु शेष एमती बहुत 108टा अच्छी मु शेष कथा कहूँ शेष रावण प्राण छाड़ा उपरे भगवान राम कहते अरे लक्ष्मण जा 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 बेटा जा भाई मोर ना कौन रावण प्राण बर्तमान चलीज पाखे एत ज्ञान अच्छी सकल वेद ज्ञान उच्च कोल पावा सी सबुड़ाक वेदर ज्ञानी सी जा 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 पाखक जाकि सत्संग शुणे तो भगवान राम पठे आओ अर्जुन बसिक किए लक्ष्मण बसिक शुणुले सब विभिन्न प्रकार ज्ञान कथा शुणुले रावण ठू। तो तेणुक गोटे माने वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ सी वक्ता एवं राम होचंती श्रोता एमती एमती प्रत्येक क्षेत्र देखंतु जड़े वक्ता को जड़े श्रोता तेणुक आपण माने तो बहुत हो गले केमती हम तो समस्ते दी आमको से श्रोता बोल के निज निजे स्वीकार करेंगे मु हूँ अर्जुन मु हूँ किए परीक्षित मु हूँ किए मु हूँ से माँ सत्य इत्यादि भाविक निजक स्थिर और धीर करेंगे तेरे गोटे सेकेंड सत्संग भी यथेष्ट आज्ञा यथेष्ट बोले सच्चिदानंद भगवान की
कृष्ण कन्हैया लाल की। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा 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 बोलो गोविंदा गोविंदा गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा 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 बोलो गोविंदा 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 बोलो गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा 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 बोलो हाथ उठा करके। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा बोलो नटवर भजो रे मन गोविंदा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला कैसे बजाएं मुरली। मुरलिया जादू भरी मुरलिया जादू भरी मुरलिया जादू भरी। बोलो गोविंद महाप्रभु के। तो संसार रे सबुठु भाग्यशाली किए? संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है? कोई बता सकता? मनुष्य। तो इसी बात को शास्त्रकार ने लिखे, आपको राम राम करना है, ठीक है? वो कुछ बजाना नहीं है बिल्कुल। तो ओ बड़े भाग तन मानुज पावा, सदग्रंथ निगावा। राम सिया राम जय जय राम राम। हो आकर तारा लाख चौरासे, जो निभ्रमत यह जीवो अविनाशी। राम सिया राम जय 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 सिया राम सिया। ओ यह तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग हूँ अंत बहुत दुखदाई। राम सिया बड़े भाग तन मानुज पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। एक भी आदमी यहाँ से उठेंगे नहीं आप, ठीक? अभी जितना बैठे हैं बिल्कुल बैठेंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन उठना नहीं है, ठीक? और बहुत कम से कम हम सत्संग करेंगे लेकिन कोई भी उठना नहीं है, ठीक? एकदम सावधान। तो कहा गया बड़े भाग तन मानुज पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा।
तो इस संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है? मनुष्य। तो भगवान के दरबार पे जाकर के जब भी हम जाते हैं करते क्या है? पहले एक लिस्ट बनाते हैं, प्रभु जगन्नाथ जी, हे कन्हैयालाल, हे शंकर भगवान, हे राम जी, आप जो भी हो, लेकिन मेरा ये फलाना 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 कामनाएं पूर्ण होना चाहिए, मेरा बिल्डिंग बनाना चाहिए, मेरा मकान बन जाना चाहिए, मेरा बेटा शादी हो जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो लेकिन भगवान के दरबार पे आकर के कभी भी एक बार ऐसा बोले हैं क्या कि भगवान हम कितने भाग्यशाली है प्रभु, हमको आप क्या क्या नहीं दिए प्रभु, सब कुछ दे दिए प्रभु, वाह और क्या चाहिए प्रभु? ऐसा कभी एक बार भी बोले? कोई भी नहीं बोले, कोई भी नहीं बोले। यदि बोलते तो शास्त्र गलती हो जाता। इसलिए भगवान के दरबार पे आए हैं तो चलो एक बार आज हाथ उठा करके बोले मैं भाग्यशाली हूं। देखा अभी भी हाथ उठता नहीं है। जगन्नाथ जी को आप बैठाए हैं, कितना साल हो गया ये मंदिर में? जगन्नाथ जी कितना साल हो गया? 1 साल 2 साल कितना साल हुआ? बोलिए ना जल्दी। 70-80 साल तक जगन्नाथ जी को ऐठा ही बैठे हैं। कभी ऐसा किए भगवान ने? कभी ऐसा किए? बिल्कुल ऐठे ही बैठे हुए हैं। तो लेकिन आप थोड़ा सा भी हाथ उठाते तो आपको दर्द करने लगता है। नहीं, बिल्कुल ऊंचे आवाज पे मैं भाग्यशाली हूं। वाह, जोर से करताली, बोले 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 बोले। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं 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 नहीं, कौन बोलता है आप भाग्यशाली? अरे जिसको मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य का योनि मिला है, जो मनुष्य है वो भाग्यशाली है। लेकिन मनुष्य होते हुए जिसको फिर सत्संग मिला हुआ है वो सौभाग्यशाली है। ओह, इसलिए शास्त्रकारों ने फिर से बताया, याद दिलाया क्या? अरे मनुष्यों सुनो, अरे तुम सिर्फ भाग्यशाली नहीं है रे, तुम तो सौभाग्यशाली है। कैसे? वैसे बोला गया, हो बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही बाबा बंगारा। राम सिया राम जय जय राम। ओ ताड़े ताड़े प्रेम से। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभन कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ माचन फल पेखिया तत्काला, काक को ही टिक हूँ मराला। राम सिया जय हो। राम सिया ओ सुनिया चरज मुनि जन खोई, सत्संग की महिमा नहीं गाई। राम सिया एक घड़ी और आधी घड़ी और अधिक पुनिया, तुलसी चर्चा राम की कटई कोटि अपराध। सिया बल रामचंद्र के, सीतापति रामचंद्र के, जय जय बजरंगबली की। कह गया कि क्या कि बड़े भाग पाई सत्संगा। पहले बोला कि भाग्यशाली कौन है? नाम बड़े भाग तन मानुज पावा। नहीं नहीं,
उससे भी भाग्यशाली कौन है, सौभाग्यशाली कौन है? न बड़े भाग पाइय सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बिना प्रयास करते हुए जो भव है, जो दुख है, जो चिंता है, जो दरिद्रता है, जो कष्ट है, वो दूर करने वाला एक ही पंथ, एक ही पंथा है, एक ही सूत्र है, वो है सत्संग। ओ हो। तो हम भाग्यशाली नहीं, हम सौभाग्यशाली। फिर से भगवान के दरबार पे हाथ उठाते हुए हम सौभाग्यशाली। जोर से करताली हुलोली हुलोली। नहीं नहीं नहीं, अरे ना आप लोग भाग्यशाली ना सौभाग्यशाली। भाई साहब, ये कैसा कैसा बात आप बोलते हैं? कैसे पंडित जी है आप? अरे भाग्यशाली वो है जिसको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, सौभाग्यशाली वो है जिसको मनुष्य शरीर के साथ साथ सत्संग मिला हुआ है। लेकिन परम सौभाग्यशाली वो है जिसको भारत माता की गोदी मिला हुआ है। बोलो भारत मैया के। अनेक जन्म तप फल बड़ रे, मिलाई जन्म माता भारत तोड़ रे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनेक जन्म तप फल बड़ रे, मिलाई जन्म माता भारत तोड़ रे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अनेक जन्म तपसाम लब्धम धन जन्म च भारत। अर्थात बहु दिनों से ही नहीं, बहु सालों से ही नहीं, बहु जन्म से ही नहीं, बहुत युग युग से जो तपस्या किया है, वो तप के फल स्वरूप भारत मैया की गोदी में हम लोग को जन्म मिला हुआ है। इस भारत को भारत माँ बोल के संबोधित किया जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया माता को ही बोलने के लिए देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया माता नहीं बोला जाता है, चीन को चीन माता बोला नहीं जाता है, अफ्रीका को अफ्रीका माता नहीं बोला जाता है, अमेरिका को अमेरिका माता नहीं बोला जाता है। किसी भी देशों को माँ बोल के नहीं बोला गया, सिर्फ अपनी भारत को भारत माँ बोल के बोला गया। बोलो भारत माता जय। वाह। तो हम लोग सब क्या है? भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली। एकदम ऊंची आवाज से प्रेम से हाथ उठा करके, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। जोरदार करता लियो। नहीं 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 नहीं, अरे आप ना भाग्यशाली ना सौभाग्यशाली ना परम सौभाग्यशाली, आप तो इसी दुनिया के सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। भाई साहब, पंडित जी, महाराज जी, आप आए, अच्छा लगा, बैठे और अच्छा लगे। आप बोले हमको थोड़ा सा ऊपर उठाए, सौभाग्यशाली बोल के अच्छा लगा। फिर परम सौभाग्य और सौभाग्यशाली बोले और अच्छा लगा। परम सौभाग्यशाली बोल के इतना अच्छा लगे, हम सोचे थे हर साल बहुत सारे लोगों को इकट्ठी करके आपको हम बुलाएंगे, अब बात बार बार सुनेंगे। लेकिन फिर आप दुर्भाग्यशाली बोल के इतना नीचे पटक दिया, हमारा सिर, हमारा क्या कमर दर्द करने लगता है अभी। ओहो, नहीं नहीं माता बहने भाइयों, कहने की तात्पर्य है ये तीन अनुषंगिक वातावरण हमारे साथ होते हुए मन हमारा एक पल भी भगवान के दरबार पे लगता नहीं है, तो इसलिए हम दुर्भाग्यशाली हैं। जो गे जाने दो ना, उसको काल ने बुला रहा है, वो क्या करेगा बेचारा, उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप इतने अच्छे आदमी हो, बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपका मन
घूमता रहता है। यह मन बड़ा चंचल है, यह मन बड़ा चंचल है, सत्संग में नहीं लगती। यह मन बड़ा चंचल है, सत्संग में नहीं लगती। जितना उसे समझाए उतना ही मचल जाते। यह मन बड़ा चंचल है। मन लोभी, मन कपटी, मन चंचल, मन चोर। मैं आपको नहीं बोला चोर, मैंने नहीं बोला चोर, अरे ये शास्त्रकारों ने बता रहे हैं, मैंने तो आपको बिल्कुल अच्छे ही बता रहा हूं। तो मन लोभी, मन कपटी, मन चंचल, मन चोर, और मन के पाछे न भागिए रे। पलक पलक बिलख बिलख मन, और मनेव मनुष्याणम कारणम बंधम क्षयो हो। मन के जीते जीत रे, मन के हारे हार। There is no good or bad in this world, only the mind makes it so। अर्थात इस दुनिया में ना कोई अच्छा ना बुरा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, लेकिन हमारा मन ही सबका कारण है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। जो आदमी आपको अच्छा लगता है वो आदमी हमको बुरा लगता है। यदि वो अच्छा होता आपको क्यों अच्छा लगता, हमको क्यों बुरा लगता भाई? तो ये मन के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। इसलिए मन को स्थिर करके जो सत्संग में बैठेगा, चाहे एक पल क्यों ना हो, सत्संग का इतना प्रभाव है वो मालामाल हो जाएगा। सत्संग में बैठने से क्या फायदा है, बोला गया। अच्छा देखिए, आप लोग सब इतने सारे बैठे हुए हैं, आप दिल के ऊपर हाथ रख के बोलिए, क्या आप कोई एक आदमी ही भी ऐसा है क्या जिसके पास दुख नहीं है? कोई है? एक भी कोई सज्जन है? कीड़े से लेकर के मकोड़े से लेकर के देवताओं तक जिनको भी पूछो, भाई साहब आप कैसे हैं? हाँ ठीक है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं ठीक है? ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, ऐसा बोलो ना, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं भाई साहब अच्छा हूं, लेकिन क्या करें, लड़की 30 साल हो गई है, शादी नहीं कर पा रहे हम, क्या करेंगे? बिल्डिंग आधा बना हुआ है, बिल्डिंग बन नहीं पाता है, क्या करें? बाकी सब ठीक है। नहीं बिल्डिंग भी है, लड़की सब शादी वादी कर लिया है, सब ठीक है, और पास में लेकिन पैसा एक भी बचा नहीं है, खाने के लिए ठीक ठाक नहीं है। नहीं पैसा भी है, सब कुछ है, सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी क्या है, तबीयत ठीक नहीं है। तो कोई तन दुखी को मन दुखे, को तन दुखे को मन दुखे, को धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी को मन दुखे, धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है राम का दास कबीरा, सुखी है राम का दास। कह गया कोई तन दुखी, हाँ या नहीं? कोई तन दुखी, किसका तबीयत ठीक नहीं है तो वो दुखी है। कोई मन दुखी, तबीयत तो बहुत तगड़ा है, लेकिन मन में चिंता भरा हुआ है, वो दुखी है बेचारा। किसका मन भी बढ़िया है, तन भी बढ़िया है, लेकिन धन बिन रहत उदास। अच्छा मन है, अच्छा तन भी है, लेकिन ये धन नहीं है तो उदास बैठा हुआ है। तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है राम का दास। यानी सबसे संसार में सबसे सुखी कौन है? तो गरीब कहे अमीर को सुख है भारी। एक गरीब को पूछो आप कैसे हो भाई? नहीं मैं तो दुखी हूँ। ये बहुत सुखी है। ये कौन है? ना इसका घर है, छत है, तो वो आराम से रह रहा है, वो सुखी है। मेरा घर नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, मैं तो दुखी हूँ। गरीब कहे सुखी को, धनी को है सुख भारी। अच्छा
उसके पास फिर गए, पूछे भाई आप कैसे हो? नहीं, धनी कहे महाधनी को है सुख भारी। इस गांव का नाम क्या है? बेल पहाड़। बेल पहाड़ में एक आदमी 3 ताले बिल्डिंग बनाया हुआ है, 3 स्टार बिल्डिंग, तो वो सुखी है। उसके पास जब गए, वो बड़ा धनी है, उसके पास गए, भाई साहब कैसे हो? वो बोल रहा है महाधनी कहे राजा को है सुख भारी। अरे मैं कौन दुखी? मैं तो दुखी हूं, मैं कहाँ सुखी हूं? तो सुखी कौन है? अरे देखो, इस उड़ीसा के जो मंत्री है ना, जिसको राजा बोलते हैं, जो मुख्यमंत्री है, वो सुखी है, वो सबसे सुखी है। अच्छा, उसके पास जाओ, भाई साहब नवीन जी आप कैसे हो? राजा कहे महाराजा को है सुख भारी। वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, हम क्या सुखी है भाई, प्रधानमंत्री जी हो ना, भारत के मंत्री, वो प्रधानमंत्री वो सुखी है। रातों रात देखो ना, वो 500 रुपया 1000 रुपया को बंद करके कैसा उल्टा पलटा कर दिया हो, तो वो सबसे सुखी है। थोड़ा सा ऐसा कर देता है तो ढिसुम ढासुम हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा कर देता है, हमारा सेनाओं ने गोली चला देता है माने पाकिस्तान के ऊपर, तो आंख मचकते हुए क्या क्या करते देता है वो, तो वो सबसे सुखी है। तो महाराजा बोले, महाराज अर्थात है प्रधानमंत्री जी आप सुखी हो? अरे भाई क्या बता रहे हो, मैं तो प्रधान सेवक हूं, सबसे सेवक धर्म कठोरा। जब भी फिर भगवान चाहे आपके यहाँ दूसरे कभी आप लोग बात करके कभी सत्संग करिए, तो 3 दिन का करिए। ये तो हम अपनी तरफ से ऐसा ही, हम कभी भी जिंदगी में 20 साल हो गया कभी सत्संग नहीं तो भोजन नहीं, ऐसा हमने नियम बना दिया। इसलिए हम भाई साहब को बता करके बोले कि भैया चलो कहीं पे भी जैसा भी हो, पैसा मिले या नहीं उसके खातिर नहीं है, माइक सेट हो या नहीं उसके खातिर नहीं है, लोग आए या नहीं वो भी खातिर नहीं है, लेकिन सत्संग होना चाहिए, डेली सत्संग होना चाहिए, हर दिन हर रोज कहीं ना कहीं सत्संग होना चाहिए। तो ऐसा ही हमारी तरफ से ही सत्संग कर दिए। लेकिन जब भी दूसरे टाइम में आप करोगे जब, तो 3 दिन का रखो, तो बढ़िया जो है बढ़िया आप सत्संग पूरे के पूरे विषय सुनने को मिलेगा। और अच्छा थोड़ा सा आयोजन करते रहना, सब लोगों को बुला के बढ़िया सा करेंगे। ये संकल्प लीजिए, ताकि भगवान कराने वाले भगवान करा देंगे सब कुछ। आप सिर्फ संकल्प होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तो महाराजा कहे प्रधानमंत्री जी को पास जब गए, भाई साहब प्रधानमंत्री जी, मोदी जी आप बड़े खुशी हो भाई, बहुत सुखी हो भाई ना? अरे हम क्या सुखी है, सिर्फ 2 घंटे सोने को भी टाइम नहीं मिलता है, इतना बिजी है, कहाँ सुख है? तो महाराजा कहे इंद्र को है सुख भारी। हम तो इस देश का राजा है, लेकिन स्वर्ग का राजा होता तो अच्छा होता, इंद्र होता तो मैं अच्छा होता, वो बड़े सुखी है। अच्छा, इंद्र के पास गए, भाई इंद्र तुम बड़े सुखी हो? अरे नहीं, इंद्र कहे चतुरानन को सुख भारी। नहीं, ब्रह्मा जी बड़े खुशी है, क्यों सुखी है? क्योंकि वो सिर्फ ऐसा कर देने से हमारा इंद्र पद चला जाता है, तो ऐसा करने से दूसरा इंद्र आकर के बैठ जाता है। तो चतुरानन को है सुख भारी, यानी ब्रह्मा जी बड़े सुखी है, बड़े खुश नसीबी है। तो चतुरानंद के पास गए, चतुरानंद जी माने है ब्रह्मा जी, आप बड़े खुशी हो, आप बड़े सुखी हो? चतुरानन बोले विष्णु को है सुख भारी। नहीं, अरे मैं तो जब अपना अस्तित्व खोजते ढूंढते आया, तो हमने देखा कि भगवान के गर्भ से, अपने नाभि से हमारा पैदा हुआ है, यानी हमारा सृष्टि हुआ है। तो वो बड़े सृष्टि है, वो बड़े खुशी है, वो बड़े सुखी है। तो विष्णु को जो बोला गया, प्रभु विष्णु जी आप बड़े सुखी होंगे, वो बोले कि नहीं, अरे मैं कैसे सुखी? भक्तों के मुख से जब नाम नहीं बोला जाता, यानी भगवान के नाम बिना सब है दुख भारी। यानी जब तक भगवान का नाम कोई उच्चारण नहीं करता, भगवान को कोई मानता नहीं, भगवान को कोई भक्ति नहीं करता, तो मैं कैसा खुश होता, मैं कैसा सुखी में रहता? इसलिए सबसे बड़ा
भक्त और उनके हमारे नाम यानी भगवान के नाम बोलने वाले भक्त सबसे बड़ा सुखी है। कहा गया है कई बार उद्देश्य मा भोणी माने ए संसार कहीं भी दुखी सुखी नहती धनी है तिबे नहीं, धनी नहीं, धनी के बारे में भी बताया गया। क्या बोला गया कि कबीरा सब जगह निर्धना, कबीरा सब जगह निर्धना, सब गरीब है, निर्धना ये मतलब गरीब है। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं को, कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं को, धन बनता सो जानिए, राम रतन धन होए कबीरा, राम रतन धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, यहाँ पृथ्वी में संसार में जितना भी लोग है सब गरीब है, निर्धन है। कबीरा सब जगह निर्धना, धन बनता नहीं कोई, एक भी धन बनता नहीं है, धनी नहीं है, अमीर नहीं है, नहीं है। अरे वो 3 महले में बैठा हुआ है, अरे वो तो सबसे बड़ा गरीब है। सुनो ना मेरे बात को ना, कैसे कबीरा सब जगह निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सो जानिए, उसको ही धन बनता कहा गया है। जाके राम रतन धन होए। ओहो मीराबाई ने राज रानी थे ना, वो अपना घरवार छोड़ करके क्या हाथ में तुलसी और गले में तुलसी डाल करके चले गए, बनसारिणी बन गए, वन को चले गए। और क्या बोले, सबने पूछने लगे अरे मीराबाई ये इतने बड़ा महला, इतने बड़ा राजरानी थे, छोड़ करके बनसारिणी हो गई आप, क्या मिला तुम्हें, क्या मिला? वो बोले पायो जी मैंने, क्या पाया? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक भीमर सदगुरु, वस्तु अमोलक भीमर सदगुरु, मन ही मन हर्षायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा क्या मिला? राम रतन मिल गया। अरे तुम तो कृष्ण दीवानी हो, तुम कृष्ण दीवानी हो ना, कृष्ण को लेकर के घूमते रहते हो और बोलती हो कि मैं कृष्ण दीवानी हूँ, मैं कृष्ण को प्यार करती हूँ, कृष्ण को शादी करने वाले हूँ, वो मेरा है, मैं उनके हूँ, बाकी संसार में कोई किसी का नहीं है। ऐसे बर को क्या भरूं, ऐसे बर को क्या भरूं, जो जन्मे और मर जाए, और जुड़ ले गिरधर लाल को, बरिए गिरधर लाल को, जुड़ ले अमर हो जाए। अच्छा तो हम तो ये सुनने को हमको मिला है कि तुम कृष्ण दीवानी हो, लेकिन पूछने पर तुम बोलते हो कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये कैसी बात है? तुम तो कृष्ण दीवानी हो, कृष्ण का भक्त हो, लेकिन राम रतन धन कैसा तुमको मिला? ये कैसी बात है? उन्होंने बोली कि नहीं वो ऐसा है, राम रतन हमको मिल गया, हम इसलिए बोल रही हूँ कि रकार राधा दैव्यस्तु मकारम मधुसूदनम, राम रा यानी राधा, म यानी मधुसूदन। जब राम बोलते हैं और राधा और मधुसूदन दोनों मिल जाते हैं, और सिर्फ कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण हमको पूछता नहीं है, देखता भी नहीं है, सुनता नहीं है। जब राम राम बोलते हैं तो ऐसा करके देखता है, यानी राधा जुड़ गए हैं उनके साथ। जब भी राधा का बात आ जाती है ना,
कृष्ण ऐसा करके देखता है। तो इसलिए हमने राधा और कृष्ण दोनों को बुलाते हैं। इसलिए राम 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 कहने से रकार राधा राधा देव्यस्तुमकार मधुसूदनम दोनों आ जाते हैं। तो संसार में सबसे धनी सबसे अमीर वो है जिसके पास राम नाम का खजाना है, मंत्र है। मंत्राधीन इदम सर्वम, सभी लोग सभी देवताओं सब भगवान मंत्र के अधीन है। मंत्र और नाम में फर्क क्या है, भेद क्या है? मंत्र और नाम, मंत्र और नाम, नाम वो है जो कि भगवान का नाम है, उनके आदर्श जुड़ा हुआ है उसी नाम पे, उसको रटने से जपने से आपको आनंद मिलता है। लेकिन वही चीज जब गुरु के मुख से मिलता है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु के मुखार बिंद से जो निकलता है वो मंत्र जैसे चमत्कार करता है। ये मंत्र और नाम में भेद है। मंत्र आप कभी नहीं बोल सकते हो। मंत्र बोलने के लिए, मंत्र उच्चारण के लिए एक विधि है। आप ऐसा बैठो, ऐसा पहनो, स्नान करो, चंदन लगाओ, तिलक करो, ऐसा बैठो, सुबह होना चाहिए, शाम होना चाहिए, दोपहर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इधर मुख करो, इधर मुख करो। लेकिन नाम के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नियम नहीं है। जैसा भी हो, जहां भी हो, जिस देश में हो, जिस देश में हो, जिस देश में तो जिस देश जिस देश में तो जिस देश में तो जिस देश में तो जिस देश में तो तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यानी जिस भी देश में हो, जिस देश में हो, जैसा भी हो, नाम कर सकते हैं, लेकिन मंत्र के लिए विधान है। ठीक, तो कहा गया, देखिए जब सत्य चला गया, ये अंतिम वार्ता है भगवान के। सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलियुग आया नहीं। इस बीच में सभी राक्षसों ने इकट्ठी होकर के एक प्लानिंग बनाए। क्या प्लानिंग? बोले कि भाई साहब राक्षस लोग देखो देखो ना, क्या देखेंगे? अरे जब भी हम कोई शरीर लेके आए थे ना, सतयुग में आए थे, 4 अक्षर वाले नाम धारण करके आए थे हम। मुरासुर नाम लेकर के हम आए, साथ में बाकी राक्षसों को भी ला करके धरती पर जब अवतरित हुए, तब भगवान भी एक शरीर लेके आगे, और वो भी 4 अक्षर नाम धारण करके आगे। वो कौन है? वो नारायण। बोलो नारायण भगवान की। तो नारायण रूप लेकर के आगे और हमको मुरासुर को मार दिए ना। हाँ, ये बात तो ठीक है। उसके बाद सत्य गया, जब त्रेता आया, फिर से हम जब जन्म लिए एक शरीर लेके, तो 3 अक्षर, 4 के नीचे 3 है, 3 अक्षर वाली नाम लेकर के जब फिर से हम जन्म हुए, तो वो कौन? रावण जन्म हुए। तो हमको मारने के लिए फिर से भगवान ने आगे शरीर लेके, क्योंकि हो जब जब हो ये धर्म की हानि, जय सिया राम की। जब जब हो ये धर्म की हानि, जय सिया। ओ बड़ा ही असुर अधम अभिमानी, जय सिया। ओ तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, श्री राम जय राम, जय जय राम राम। हरहि कृपा निधि सज्जन पेरा, जय सिया राम की। अरे भगवान हम जब फिर रावण के रूप में आए, 3 अक्षर विशिष्ट नाम धारण करके आए, तो हमको मारने के लिए फिर से भगवान
तीन अक्षर नाम लेकर आगे श्री राम राघव। वशिष्ठ ने दिए थे श्री राम और विश्वामित्र गुरुजी ने दिए थे राघव। तीन अक्षर विशिष्ट नाम लेकर के फिर से भगवान रूप लेकर आ गए, क्योंकि तब तब धरी प्रभु विभेद शरीरा और हरहि कृपा निध सजन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस भगवान के इस वचन को रक्षा करने के लिए भगवान में बार बार आते हैं और हमको मारते हैं। तो ऐसा कैसा होगा? चार के नीचे तीन सत्य के बाद में त्रेता, फिर से द्वापर युग में हम फिर आए दो अक्षर विष्णु नाम धारण करके। चार के नीचे तीन के नीचे दो, हम जब आए दो अक्षर विष्णु नाम लेके कंस नाम लेके, फिर से भगवान ने आगे कृष्ण नाम लेके बोल कन्हैया लाल के। तो कृष्ण रूप लेकर के वो आगे हमको फिर मार दिए। तो अभी सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर भी गया, कलयुग आया नहीं। आप लोग सब बताओ, हे राक्षसगण आप लोग बताओ अभी क्या किया जाए? एक आदमी उठ करके बोला कि हमारे पास एक बढ़िया सा सूत्र है, फार्मूला है, टेक्निक है ना, क्या है जल्दी बताओ। ऐसा करते हैं कलयुग में चार के नीचे दो तीन था, उसके बाद फिर दो फिर एक होना चाहिए। हम एकाक्षर रूप में आएंगे, रूप नहीं लेंगे, एकाक्षर नाम लेके आएंगे। जितने भी 700 करोड़ों लोग हैं, सारे के सारे संसार में 700 करोड़ों लोगों के दिमाग में घुस करके उनके अंदर जो मानव बैठा हुआ है, मानविकता बैठी हुई है, उस मानविकता को, सद्विचार को मोड़ के, उसको घुमा के उसको दानव में परिणत कर देंगे। यानी हर सिर पे, हर दिमाग में, हर विचार में हम रावण होकर के बैठेंगे, कंस होकर के बैठेंगे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु होकर के, मुरासुर होकर के बैठेंगे, सूक्ष्म रूप से बैठेंगे, विचार के रूप में बैठेंगे। जब भी जो कोई सत्संग करेंगे ना, उसको बैठने नहीं देंगे, हम इधर उधर उथल पुथल कर देंगे। जो जाग यज्ञ पूजा पाठ करते रहेगा ना, उसको बैठने नहीं देंगे, सत्कर्म करने नहीं देंगे, कुकर्म करा देंगे, कुविचार करा देंगे। उसके द्वारा अंध परंपरा में उसको जकड़ देंगे, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। सबको बड़ा अच्छा लगा, सभी राक्षसों ने बोले कि ऐसा ही होना चाहिए। तो वो एकाक्षर कैसे होगा? वो कौन है? बोले कि मैं। ओहो, आप भी सब बोल सकते हो हाथ उठा करके। वो राक्षस कौन है? जोर से बोलिए, वो कौन है? हाथ उठा के बोलिए, वो कौन है? आप सब कौन हो? राक्षस हूं, राक्षस नहीं है प्रभु। ओहो, तो वो जो मैं कौन है क्या? वो मैं कौन है? यानी बोला गया क्या? मैं का मतलब अहम, अहंकार, जिससे ही इतने सारे राक्षसों का आज जन्म हुआ है, इतने सारे दुर्गुणों का आज तैयार हुआ है, जन्म हुआ है, वही राक्षस मैं हूं। मैं का मतलब क्या है? बकरी जो मैं करे गले छोरे फैला, बकरी जो मैं करे गले छोरे फैला, मैना जो मैना कहे सबके मन को भाए, कबीरा सबके मन को भाए। यानी बकरी जो बकरी क्या बोलती है? मैं ऐसा करता है ना। बकरी जो मैं करती है, बकरी जो मैं करे गले छुरी फैलाए। मैं बोलता है चलो तुमको काटेंगे, खाएंगे। मैं क्यों बोलती हूँ? तो बकरी जो मैं करे गले छुरी फैलाए। मैना एक पक्षी, उसके नाम है मैना, वो भी रहता है, वो बोलता है कि मैं ना। ओ मैना जो मैं ना कहे सबके मन को भाए। ओ
मैना जो बोला गया क्या, मेरा मुझ में कुछ नहीं है। एक है बकरी, वो बोलती है मैं। और एक है मैना, वो बोलता है कि मैना क्या बोलती है। सुनो, शास्त्रकारों ने उनके शब्द को फिर बता रहे हैं हम सबको क्या है ना। मैना बोलती है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तो मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंप दे। क्या लागे प्रभु मोर कबीरा, क्या लागे प्रभु को। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे प्रभु मोर। तो एक अक्षर विशिष्ट नाम धारण करके जो राक्षस वो मैं है, यानी वो अहंकार है, वो रावण आज घर घर में हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है। तो इतना राम कहां से आएंगे। कलयुग बैठा मार कुंडली, वो रावण कलयुग के रूप में आया है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया सिया। इसलिए घर घर में आज रावण है, मैं उसी में को काटने के लिए एकाग्र विष्ट दानव को मारने के लिए भगवान भी तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए कलयुग में भी बोला, देखो राक्षस तुमको पैदा करने वाला कौन है पता है, मैं, मेरे ही अंश से तूने पैदा हुआ है। तो जिसको जो पैदा करता है बेटा 1 नंबरी तो बाप 10 नंबरी हो। सुनो राक्षसों, तुमने एक अक्षर विशिष्ट नाम धारण करके पैदा हुए ना, यानी सुख रूप से शरीर नहीं लेके जन्म हुए ना, अशरीर होकर के विचार के रूप में, कुविचार रूप में। तो मैं भी क्या करूंगा, सृष्टि के प्रारंभ से ही मैं एक अक्षर विशिष्ट नाम धारण करके आया था। अभी उसी एक अक्षर नाम के अंदर मैं घुस करके तुमको मैं मारूंगा। मैं कौन हूं? ओम बोलो, ओम। एक अक्षर है कि नहीं? आप बोलो, जब भी जाते हो मंदिर में ओम नमः शिवाय, ओए नमः शिवाय ऐसा बोलते हैं आप? ओ भाई साहब शिवाय ऐसा बोलते हो? भाई साहब जगन्नाथ जी ऐसा बोलते हो? ओम जगन्नाथ जी, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम बलदेवाय नमः, ओम सुभद्रायै नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो ब्रह्मण्य, जो भी बोलते हो, ओम नारायणाय नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम गायत्री दिव्यै नमः। ओम नहीं लगने से वो मंत्र अधूरा हो जाता है, क्षीण हो जाता है, असन्मानित हो जाता है, अपूज्य हो जाती है। इसलिए ओम का जरूरत है। उसी ओम के अंदर कौन छिपा हुआ है? बोला कि नाम भूर हो भूर भुवः स्वः ओम युत जननी गायत्री नित कलिमल दहनी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ हंसारूढ़ सितंबरधारी, स्वर्ण कांति शुचि गगन बिहारी। पुस्तक पुस्तक मंडल माला, शुभ्र वर्ण तनु नयन विशाला। ध्यान धरत पुल किताहिया होए,
हर्ष पुलकित ही होय, सुखोपजक दुख दुर्मति कोय, महामंत्र जितने जग माही, ओ गायत्री सम नाहि। इसलिए कहा गया कि वो जो ओम है, ओम के अंदर भूर्भुवः स्वः ओम युत जननी, परमपिता परमात्मा परम ब्रह्म परमेष्टि परात्पर जग पावन मुनि मनोरंजन भवय वंजना सुर निकंदन साक्षात जगबंधु कृपा सिंधु ने एक अक्षर यानी ओंकार के अंदर घुस गए। जब उनको देखा गया, ओम अ उ मा ध्वनि ऊर्जा प्रकाश तीन चीजें निकले, तीन लोग निकले, भू भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः ओम युत जननी, उनको बोला गया माँ, ओम युत जननी यानी माँ। गायत्री नित कलिमल दहनी, कलयुग में गायत्री नित कली मल दहनी, कलयुग में जो मली है, जो कष्ट है, जो दारिद्रता है, जो कुचिंता है, कुविचार है, उसको साफ करने के लिए सिर्फ गायत्री ही एक ही महामंत्र है। इसलिए अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता, किसी को छोड़ा गया नहीं। गायत्री कोई अलग चीज नहीं है, इसमें गीता शास्त्र श्रुति वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ भरा हुआ है। इसमें राम भी है, कन्हैया भी है। गायत्री छंदोसोम हम, भगवान कृष्ण ने बोले कि अरे अर्जुन, गायत्री छंदोसोम हम, मैं गायत्री मंत्र में स्वयं हूँ। जितना भी मंत्र है उनके अंदर मंत्रों के मंत्र जो के मंत्रों से मंत्रों के अंदर जो मुकुटमणि है वो मैं हूं। यदि तुम गायत्री मंत्र को जप करोगे मुझे प्राप्त कर लोगे। राम भी बोले कि क्या बोले, अरे मैं भी अपनी गुरुदेव से यही गायत्री और सावित्री बला और अतिबला नाम से दीक्षा लिया हूं और शास्त्र सीखा हूँ, विद्या पाया हूँ और तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हूँ क्या, न जहीं सुमति वहीं संपत्ति नाना। सुमति यानी गायत्री, सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री गायत्री है। जहीं सुमति वहीं संपत्ति नाना, जहीं कुमति वहीं विपत्ति निधाना। ये जो राक्षस है कुमति, जो इसको मारने के लिए सद्बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि को प्राप्त करने के लिए गायत्री चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहु विधि साधु संता। इसलिए बहुत कथा है, बहुत वार्ता है, बहुत भगवान के वो जितना अनंत है उनके गुण, उनके जो बातें ही उनके इतना ही अनंत है। आइए परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी मेरे गुरुवर है, उन्होंने ही ये सब ज्ञान दिए थे आप लोग के पास पहुंचाने के लिए, तो हमने वो काम कर दिया। जैसे पोस्ट पियन ने एक चिट्ठी देने वाला कोई है, लेने वाला पढ़ने वाला कोई है, सिर्फ बीच में पोस्ट पियन का काम हमने कर दिया बस। चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, गुरुदेव का चिट्ठी पत्ता ला करके आपको दे दिया हमने, बेटा जाओ वो जो है ना कौन बेल पहाड़ नाम के एक गांव है तो उसको पकड़ो, एक भाई साहब है तो उनको पकड़ो दास जी, तो उनको पकड़ो, उनको बोलो कि मुझे सत्संग करना है। हमने बोला, उन्होंने भी आया, गायत्री दीदी एक है उनको भी बोलो कि उनके घर हम रहेंगे, उनको बोला तो उन्होंने कहा हाँ जी बहुत अच्छी बात है, तो हम आपके घर में खाएंगे। ये और अच्छी है क्योंकि जाघरे ब्राह्मणर पाद गोविंद, घटई सब अपराध गोविंद, जा ब्राह्मण मुखे मो आहार गोविंद, आओ विपत्ति घटई ताहार गोविंद, आओ जाघरु अतिथि बाहुड़े गोविंद, ता पुत्र प्रेत मुखे पड़े गोविंद। तो उड़िया भागवत में लिखा है, तो इसलिए घर को आए, कुछ उन्होंने खिलाए, रहने के लिए आश्रय दिए, आप लोग ने आए। संत इतने, आप ही संत है, संत कोई दूसरा आदमी नहीं है कि ऐसा पहनो, ऐसा गेरुआ होना चाहिए और वह खाना चाहिए, नहीं, ये सब नहीं है। संत का मतलब ये तो एक आभूषण है, ये तो एक श्रृंखला है, ये तो भारतीय संस्कृति का परिधान है। लेकिन संत कौन है? संत कौन है? जो संत वो है जो कि भगवत चिंतन सुनने के लिए दौड़ चला आता है, और जब आता है तो
चातक पक्षी जैसे बैठ जाती है, पूरा एकदम आं करके सुनता रहता है, तो वो संत है। और संत कौन है? संत वो है जो कि यानी खुद को कष्ट दे करके अन्य को श्रेष्ठ बनाता है, वो संत है। और संत कौन है? संत वो है जो कि दीपक जैसा है। दीपक क्या करती है? खुद को जलाती है, लेकिन खुद अंधेरे में रह जाते हैं, इसलिए उसको बोलती है संत। आइए, अभी आप लोगों ने आए, यहाँ बैठे, इतना समय दिया, सौभाग्य आपका भी और हमारा भाई। जो कहता है उसका भी सौभाग्य, जो सुनता है उसका भी सौभाग्य। आप लोगों के लिए जोरदार करताली। और अभी आप लोग तो संत के लिए भगवान का प्रसाद वाणी के माध्यम से मिला है, अभी ये भी संत बैठे हुए हैं, यानी दीपक। चलो इनको भी जलाते हैं। अर्थात तो भगवान के दरबार से एक दीपक जाएगा, हर दीपक को जला करके जितना भी संसार में अंधेरा है, अज्ञानता है, दुख है, उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। आइए दीपक जलाए। धरा पर अंधेरा बहुत छा रही है, दिए को दिए से जलाना पड़ेगा। आप लोग सब उठ जाइए, आइए दीपक सब एक एक जलाइए। आइए सब लोग आइए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। धरा पर अंधेरा बहुत छा रही है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिले से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। शंख बजे दीप जले, साज बजे गीत चले, हुड़ोड़े हुड़ोड़े। शंख बजे गीत चले, साज बजे गीत चले, घर घर में दीपक जलाओ रे, ओ बहना द्वार द्वार दीपक सजाओ रे। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, कि दीप जला लो, कि नया युग चला रहा है, कि नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा। ओम यम ब्रह्म वेदां कविदो वदं के परमं प्रधानं पुरुषो स्थाने, सद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। जयति जय गायत्री माता, जयति जय सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदिशक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती माँ जग पालन। शोक शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन हरति, जयति जय गायत्री माता। भय हारिणी भवतारिणी अनगे, अज आनंद राशि मैया अभिकारी अगहरी अविचलित अमले अविनाशी, जयति जय गायत्री माता। जननी हम है दीनहीन, दुख दारिद्र के घेरे दुख। जय हो हुड़ोड़े।
कदापि कुटिल कपटी कपोत तो बालक है तेरे। जयति जय ओ तुम समर्थ सब भांति तारिणी, दोस्ते पोस्ति दाता माँ दोस्ते पोस्ति दाता। उषत मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार साराम सावं भवामि त्वमेव माता च पिता देव त्वमेव वन्दं मम देव देव। सच्चिदानंद भगवान की, गायत्री मैया की, जगन्नाथ स्वामी की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, हाजिर सत्संग की, जय करने वालों के, सत्य सनातन धर्म के, विश्व का कल्याण हो, विश्व का विश्व का विश्व का। वंदे वेद मातारम, वंदे देव मातारम, वंदे विश्व मातारम।